आदाब, मैं अब्दुल हमीद साहिल। आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स और शहाब टीवी। बिहार में एनडीए चौथी बार सरकार बनाने जा रही है। आज दिन भर वोटों की गिनती जारी रही और इस बीच कई बार ऐसा हुआ, बहुत कांटे की टक्कर थी। कभी एनडीए आगे हो जा रही थी, कभी महागठबंधन आगे चल रहा था। कुछ मतलब शाम होते होते बीजेपी खेमे में खुशी की लहर दौड़ने लगी क्योंकि एनडीए थोड़ा करीब पहुंच चुका था सरकार बनाने के। लेकिन बीजेपी के जो लीडर्स हैं उन्होंने बहुत ही एहतियात से काम लिया और उन्होंने अपने वर्कर्स को ये पैगाम पहुंचाया कि आप लोग घर जाएं, कल सुबह आइएगा ताज़ा दम होकर, क्योंकि कल तक रिजल्ट आ चुका होगा, नतीजे सामने आ चुके होंगे, तब हम जश्न जम के मनाएंगे। असल में बीजेपी पिछली बार उसकी फजीहत हो चुकी है। उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया था, मिठाइयाँ बंटने लगी थी पिछले इलेक्शन में और ढोल ताशे बजने लगे थे। हर तरफ रक्स का और जश्न का माहौल था। लेकिन शाम होते होते पांसा पलटा और मामला जेडीयू और आरजेडी के हक में चला गया था। उससे सबक लेते हुए इस बार बीजेपी बहुत फूंक के कदम रख रही है। बहरहाल फैसला हो चुका है। बीजेपी को यानी एनडीए को 124 सीटें मिली हैं और एक सीट उसके अन्य के पास है, जबकि महागठबंधन को 111 सीटें हैं और अन्य के पास 7 सीटें हैं। कुल मिलाकर ये आसानी से कहा जा सकता है कि जो आंकड़ा चाहिए था सरकार बनाने के लिए उसे एनडीए पार कर चुका है। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से एनडीए के 120 या 122 लोगों को सर्टिफिकेट भी मिल चुका है जीत का, जिसके बलबूते पर वहाँ के उनके जो नेता हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि आप वो सरकार बनाने की पोजीशन में आ चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ आरजेडी ने ये इल्ज़ाम लगाया ये कि वहाँ पर धांधली हुई है, ईवीएम मशीनों में गड़बड़ की गई है। आरजेडी के जो नेता हैं झा, उन्होंने साफ साफ तौर पर ये कहा है कि मुख्यमंत्री सुशांत बाबू जो बोले जाते हैं नीतीश कुमार, उनके दफ्तर से रिटर्निंग ऑफिसर्स को पैगाम पहुंचाया गया है इलेक्शन हराने, मतलब जो जहां पर जिन इलाकों में भी ऐसी गड़बड़ थी कि कम वोटों की मार्जिन है, वहां पर बीजेपी के हक में या यह कह रहे हैं कि एनडीए के हक में फैसला कराने की बात की गई है। उनके ये आदेश दिया गया है फ़ोन के ज़रिए से, ऐसा इल्ज़ाम उनका है। और दूसरी तरफ पप्पू यादव ने भी इल्ज़ाम लगाया है कि ईवीएम में घोटाला किया गया है, ईवीएम में गड़बड़ की गई है, ईवीएम से इलेक्शन ही नहीं होना चाहिए। बहरहाल अब जो भी हो, फैसला सामने आ चुका है और कल ये तस्वीर और साफ़ हो जाएगी। लेकिन ये अब खबर एकदम क्लियर हो चुकी है कि महागठबंधन पीछे हो गया है और एनडीए 124 सीटों के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार है। चौथी बार सरकार बनेगी एनडीए की। ये बात ख़ास तौर से बता दें कि बीजेपी की सीटें ज़्यादा हैं बशमूल जेडीयू के। जेडीयू ने इस बार कम सीटें हासिल की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो बीजेपी के लीडर हैं और जो सरकार इसके पहले हुआ उसके जो नायब सदर हैं, उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी, उन्हें ही वज़ीर आला बनाया जाएगा, अगरचे उनकी सीटें कम है। जैसा बीजेपी ने वादा किया था, वो वादा खिलाफी ना करते हुए नीतीश कुमार को ही वज़ीर आला की पोजीशन पे उनके पद पर बरकरार रखे। अब ये एक अहम खबर भी है कि एमआईएम ने बिहार इलेक्शन में 5 सीटें हासिल कर ली हैं, जिसे देखते हुए खुशी और जश्न का माहौल है। यहाँ मुमरा, महाराष्ट्र के शहर मुमरा में भी जश्न का माहौल है। यहाँ पे एमआईएम के वर्करों ने पटाखे फोड़े, मिठाइयाँ बांटी, एक दूसरे को मुबारकबाद दी है और जश्न मनाया है। इसी तरह एमआईएम के मुख्तलिफ जो जहाँ जहाँ उनकी सीटें हैं, जहाँ जहाँ उनके ऑफिसेस हैं, वहाँ जश्न का माहौल है। बता दें कि हैदराबाद से निकलकर एमआईएम ने मेहनत की और महाराष्ट्र में सीटें हासिल की और अब उन्होंने बिहार में कामयाबी हासिल कर ली है। अब उनके हौसले बुलंद हैं। अब उनकी नज़र मगरबी बंगाल और उसके बाद यूपी इलेक्शन में भी रहेंगी, जहाँ पर अवैसी कुछ ना कुछ करने की ठानेंगे, वहाँ से भी कामयाबी हासिल करना चाहेंगे। तो कुल मिलाकर कहीं खुशी कहीं गम का माहौल है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि बीजेपी और नेताओं की तरफ से ये कहना कि बहुत हमने बड़ी मार्जिन से जीत हासिल की है और अपना महागठबंधन को बहुत ही बुरी शिकस्त हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत करीबी मार्जिन रही है, 124 और 111, बहुत ज़्यादा फासला नहीं है। देखा जाए तो मुकाबला तो दिल नातवा ने खूब किया, यानी महागठबंधन ने बहुत जमकर मुकाबला किया है। बहुत कम वोटों से हार जीत का फैसला, कहीं कहीं तो 13 वोट से भी हार जीत का मामला सामने आया है, 1500 वोट का मामला सामने आया है। इन्हीं को लेकर एक असमंजस बना हुआ है, एक तजस्सुस कायम है और आरजेडी कहीं ना कहीं हक बजानी नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं घोटाला किया गया है। क्योंकि ये इल्ज़ाम पहले भी बीजेपी पर लगते रहे हैं, एनडीए पे लगते रहे हैं कि जहाँ कुछ मामला नज़र आता है वो उनकी सेटिंग, ये इस तरह के इल्ज़ाम हैं सियासी लोगों की तरफ से और मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल की तरफ से भी। इस बात का खुलासा कई बार सामने आ चुका है। बहरहाल ये बात अब साफ़ हो चुकी है कि एनडीए चौथी बार बिहार में अपनी सरकार बनाने जा रही है। कल क्या होगा, कल और किस तरह के इल्ज़ाम लगेंगे, आरोप प्रति आरोप लगेगा, इस तरह की अपडेट जानने और देखने के लिए देखते रहें हमारा चैनल ऐलान टाइम्स और शहाब टीवी, क्योंकि हम आप तक सिर्फ खबरें नहीं पहुंचाते हैं बल्कि सच और हकीकत पहुंचाते हैं।